हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत पारिक एंड वेलकम हमारे चैनल फ्री एजुकेशन ऑन ऑटोमोबाइल में। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, अगर आपकी गाड़ी में ऑयल कम हो रहा है, आपकी गाड़ी में ऑयल लीक हो रहा है लेकिन आपको दिख नहीं रहा है कि ऑयल लीक हो कहाँ से रहा है, लेकिन ऑयल का लेवल धीरे धीरे आपके इंजन से कम होता जा रहा है, तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि ऑयल लीक होना एक नॉर्मल बात नहीं है। इसकी वजह से आपको गाड़ी में स्मोक भी मिल सकता है, ब्लैक, वाइट, या फिर आपका इंजन अल्टीमेटली आखिरकार में सीज भी हो सकता है। इस वीडियो की जानकारी मैं सिर्फ वर्बली दूं, ऐसा इस वीडियो के साथ गलत होगा। तो इस वीडियो को मैं आपको एक्सप्लेनेशन जो है वो डायग्राम्स के थ्रू दूंगा और स्क्रीन रिकॉर्डिंग के थ्रू दूंगा। तो इस वीडियो को देखते रहिए, कंटिन्यू करिए ये जानने के लिए कि अगर ऑयल लीक हो रहा है तो कहीं आपकी गाड़ी का ऑयल आपके कूलेंट के साथ तो मिक्स नहीं हो रहा, या फिर वो जल तो नहीं रहा है आपके इंजन में, या फिर वो किसी प्रकार की ऐसी स्थिति में तो नहीं आ गया है जहां से आपका इंजन ही सीज हो जाए। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं वीडियो को। थैंक यू। सबसे पहले सबसे ज़रूरी बात देखिए, ये ऐसा नहीं होता है कि ऑयल जो है वो इंटरनल कंबशन इंजन में, जो नॉर्मल इंजन हम यूज़ कर रहे हैं डीजल का या पेट्रोल का, उसमें जलेगा ही नहीं। इंजन में जाके जलेगा लेकिन उसकी एक क्वांटिटी है। जैसे BMW है, फोर्ड है, या जनरल मोटर शेवरले जैसे इंडिया में हम जानते हैं, तो इनका मानना ये है कि 1000 माइल्स में लगभग आपका जो है 1 लीटर ऑयल जलता है। 1000 मील में लगभग 1 लीटर ऑयल जलता है। और इनफैक्ट अगर 3000 ये एक नॉर्मल हुआ है, इनफैक्ट अगर 3000 में भी 1 लीटर जले तो इस कैलकुलेशन को आप नॉर्मल ही माने, चाहे वो 3000 में 1 लीटर जले या 1000 में 1 लीटर जले, ये एक नॉर्मल कैलकुलेशन है। अब यहाँ पे ये बात आती है हमारे सामने कि भाई जलना नॉर्मल है, लेकिन अगर ऐसा हो रहा है कि 1000 किलोमीटर में ही 2-2.5 लीटर जल गया तो वो फिर बहुत एबनॉर्मल। अब वो ऐसा कब होगा, जल रहा है या कहीं से लीक हो रहा है? क्योंकि एज अ कस्टमर मुझे क्या पता भाई कि अंदर क्या हो रहा है, मैं नहीं जानता कि इंजन के अंदर क्या है, हेड में कौन सी गैस्केट है, कौन सी सील है, क्या है। तो मेरे लिए नॉर्मल क्या है कि भाई अगर मैं गाड़ी खड़ी करता हूँ और इसमें फोटो में जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे, इस तरीके से मेरे को ऑयल अगर नीचे पड़ा हुआ मिलता है तो फिर उसको मैं ये मान लूंगा कि भाई ऑयल लीक हो रहा है, इसको मुझे मैकेनिक को दिखाना है और सही करवाना है। जैसे चोट लग गई तो शरीर के ऊपर चोट लग गई तो हर आदमी कहेगा चलो यार डॉक्टर के पास चलते हैं, लेकिन जब इंटरनली कुछ होता है तो फिर ज़्यादा बड़ी बात हो जाती है। तो वही बात यहाँ पे आती है कि भाई इंटरनली अगर कोई बात हो रही है ऑयल जलने की तो कुछ ज़्यादा बड़ी दिक्कत है, अब उसे तो जल्दी से दिखाना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंजन जो है हमारा किस तरीके से फंक्शन करता है। पिस्टन, ये आपका पिस्टन है, ये आपके सिलेंडर है, ये वॉल्व्स हैं, और ये क्रैंक फ्लाईव्हील जो है इस तरीके से, ये ऑयल का पैन है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिख रही हैं। तो इस तरीके से नॉर्मल हमारा एक इंजन फंक्शनिंग होता है। ऑयल सारा नीचे की तरफ इकट्ठा होता है और जब इंटरनल लीकेज होता है तो ऑयल इस एरिया में पहुंच जाता है जहां आग लग रही है, फिर ऑयल साथ में जलने लग जाता है, तो जल्दी जल्दी फिर खत्म होता है। वो कैसे अंदर पहुंच रहा है तो वो चीज़ जानने वाली है इस वीडियो के थ्रू। अंदर की बात बाद में करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे ऑयल सील की, गैस्केट्स की। आपकी ऑयल सील और गैस्केट मिला करके 10 जगह पे ये लगी रहती हैं। आप इसको ध्यान से देखिएगा, ये आपका वॉल्व कवर है, इसमें एक सील है हरे रंग की, ये कैमशाफ्ट हरे रंग की गैस्केट, कैमशाफ्ट में यहाँ सील लगी है। वॉल्व स्टेम में मतलब वॉल्व में भी सील लगी रहती है। हेड गैस्केट, हेड की एक गैस्केट है। पिस्टन के ऊपर एक ऑयल रिंग जैसे कहते हैं नॉर्मली, ऑयल रिंग लगी रहती है। ऑयल फिल्टर में भी एक सील लगी रहती है। क्रैंकशाफ्ट में सील लगी रहती है। ऑयल पैन का एक गैस्केट है। ऑयल पंप की एक गैस्केट है। ड्रेन प्लग है, उसका एक वॉशर होता है रबर का, यहाँ पे ऑयल हम निकालते हैं तो ये इसको खोल के निकालते हैं ना इंजन का, तो यहाँ पे एक वॉशर होता है। तो ये सारी सील्स और गैस्केट है। अब लीकेज कब होती है? लीकेज तब होती है जब ये सरफेस, मान लीजिए ये आपका ऑयल पैन का है, अब इसका कोई सरफेस में अगर डैमेज हो जाए तब ये लीक हो जाएगी। सील जो है हार्ड हो जाए तब ये लीक हो जाएगी, या फिर नई लगाते समय ढंग से नहीं बैठा पाए, ढंग से नहीं चिपका पाए, या स्क्रू होता है जैसे गैस्केट में एक छेद होता है स्क्रू के लिए, अब वो आपने नहीं सही से बैठा, वो टूट गई नहीं तो हो गई लीक। अगर आप गैस्केट को दोबारा पुरानी गैस्केट को यूज कर रहे हैं तो लीक हो जाएगा, पुरानी ऑयल सील को यूज कर रहे हैं तो भी लीक हो जाएगा। तो ये सारे रीजन होते हैं, नॉर्मल रीजन होते हैं, और ये नॉर्मली कस्टमर को पता भी लग जाता है कि ये चेंज कराना है, इस तरीके से दिक्कत आ रही है।
जैसे यहाँ पे इस तरीके से ऑयल पैन है पूरा। हमने एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया है ऑयल, इससे पहले आप जाके ज़रूर देखें, वेट सम ट्राई सम पे, तो देखें। ये ऑयल पैन की ये गैस्केट है, ये देखिए यहाँ से किस तरीके से लीक हो रहा है, गैस्केट टूटने के कारण। इस तरीके से ही लीक होता है एक्चुअल कंडीशन में भी। ये आपकी क्रैंक है, जैसे यहाँ पे ये क्रैंक लगी हुई है ना, अभी ये सामने से हम देख रहे हैं, ये ऑयल सील है। और देखिए ये भी इस तरीके से प्रॉपरली इंस्टॉल नहीं हुई है, यहाँ पे गैप रह गया तो यहाँ से ही आ गई। जैसे यहाँ पे गैप नहीं है पर यहाँ देखो गैप है, तो यहाँ से ऑयल लीक चालू हो गया। ये कुछ कारण है जिसकी वजह से ऑयल लीक होना चालू हो जाता है। गैस्केट्स की अगर बात करें तो जल्दी से एक बार आप देख लीजिए वीडियो को, आप तो चाहें तो स्टॉप कर करके भी देख सकते हैं। हेड गैस्केट कहाँ है, ये येलो वाली हेड गैस्केट है। ऑयल पैन गैस्केट कहाँ है, ये आपकी ऑयल पैन की गैस्केट है। फिर उसके बाद वॉल कवर गैस्केट, ये हरे रंग की है। ऑयल स्क्रैपर रिंग, ऑयल रिंग जिसे कहते हैं। वॉल स्टैम्प वॉल के ऊपर होती है, आप देखते जाइए। क्रैंकशाफ्ट सील, ये रही क्रैंकशाफ्ट सील। कैमशाफ्ट सील, ये कैमशाफ्ट पे लगी रहती है। ड्रेन प्लग वॉशर, ये रहा। ऑयल फिल्टर सील, ये रही। और ऑयल पंप गैस्केट, ऑयल पंप लगा रहता है बाहर तो उसकी गैस्केट होती है, ये रही गैस्केट। अब देखिए ये हमारा इंटरनल लीकेज, देखिए इंटरनल लीकेज होगा गैस्केट के टूटने के कारण, या फिर ऑयल कूलर मैं नहीं बताने वाला अभी इस वीडियो में आपको ऑयल कूलर क्या है, क्योंकि ऑलरेडी एक अच्छा वीडियो बनाया है। कोई लिंक वगैरह इस वीडियो में नहीं दिया है, सिंपल आपको सर्च करना है थोड़ी सी मेहनत करके, ऑयल कूलर आगे लिख देना, फ्री एजुकेशन ऑन ऑटोमोबाइल आ जाएगा। ठीक, तो ऑयल कूलर पे वीडियो देखना। ऑयल कूलर के इंटरनल लीकेज होती है तो ऑयल सारा कूलेंट की लाइन से होते हुए सीधे रेडिएटर में भगता है। और यहाँ पे अगर क्रैक, यहाँ पे भी देखिए इस तरीके से अगर क्रैकनेस आ जाए, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये ऑयल की लाइन है, ये आपकी जो है ये ऑयल की लाइन, और अच्छा व्यू आ गया यहाँ पे, और ये आपका कूलेंट की लाइन। अब ये अगर क्रैक हो गई यहाँ से गैस्केट, तो देखिए ये भी कूलेंट की लाइन से होते हुए रेडिएटर में चला जाएगा। ये इंटरनल लीकेज है ऑयल का कूलेंट में। ठीक, इन दोनों ही केसेस में कूलेंट में मिक्स हो जाता है ऑयल। तो ऑयल कहाँ गायब हुआ, देखिए पहला गायब हुआ कि लीक होके बाहर आपको दिख गया गाड़ी में, दूसरा हुआ कि लीक होकर के कूलेंट में चला गया। अब तीसरा जो है वो है कि लीक होकर के कंबशन चैम्बर में जा रहा है। अब कंबशन चैम्बर में जा रहा है तो आपको बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा भाई कूलेंट में जा रहा है, तो कूलेंट आप देखोगे काले रंग का हो जाएगा, लेकिन कंबशन चैम्बर में आ रहा है तो पता ही नहीं लगेगा और ऑयल गायब हो रहा है। इस तरीके से गतिविधि होना चालू हो जाती है। इसके अलावा भी एक रीजन होता है कि ऑयल डीजल टैंक में चला जाए, तो वो तो डीजल एक्सपर्ट्स के लिए है और बहुत अच्छा मतलब एक फॉल्ट होता है वो, इसमें इसका वर्णन नहीं है, लेकिन आप समझ लीजिए यहाँ पे जो है इसको समझ लीजिए वही बहुत है। ऑयल कंबशन चैम्बर में जा रहा है, ऑयल कंबशन चैम्बर में जाने का मतलब ऑयल जल रहा है, ऑयल के जलने से व्हाइट स्मोक आएगा। अब किस किस कारण से ऑयल जो है कंबशन चैम्बर में आता है, नंबर 1 है वॉल्व स्टेम सील्स। ये देखिए ये हमारा वॉल्व है जो ऊपर नीचे होता है इस तरीके से। बढ़िया व्यू आपको मिल रहा है देखने के लिए, पूरा ऑथेंटिकेटेड डेटा से मैं आपको जो है ये जानकारी दे रहा हूँ। इसमें किसी भी प्रकार का फ्लॉ नहीं निकलेगा, किसी भी प्रकार का जो है दोष नहीं निकलेगा। ये देखिए इस तरीके से मूवमेंट हो रहा है। अब यहाँ पे आप देखो ये येलो रंग का आपको दिख रहा है ना, बहुत स्लाइट येलो यहाँ दिख रहा है, बहुत स्लाइट। वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया है कि थोड़ा थोड़ा ऑयल 1000 मील में या 3000 मील में 1 लीटर जलता है। तो कहाँ से, हल्का हल्का यहाँ से हल्का हल्का पिस्टन रिंग से ऐसे जलता है। ये अच्छी सील के साथ ये दृश्य है कि मैक्सिमम ऑयल ऊपर है। अब बुरी सील के साथ देखते हैं तो देखिए पूरा ऑयल नीचे आ गया, यहाँ से लीक होकर के अब जैसे ही वॉल खुलेगा नीचे पिस्टन पे चला जाएगा। तो ये जो वॉल स्टेम है, ये वाली स्टेम है ना, वाल कहते हैं ना, हेड के वाल, ये हेड के वाल की जो डंडी है ये सील में रहती है, ये लीक हो जाए तो ऐसे, अब इसका पता लगना बड़ा मुश्किल है। दूसरा ये हमारा पिस्टन की रिंग, आप देखिए पिस्टन की ऑयल रिंग, सारा ऑयल देखिए नीचे अभी थोड़ा थोड़ा आता है, ऊपर हल्का हल्का, बहुत जैसे 1000 मील में 1 लीटर वाला। अब देखिए अगर बेकार हालत में होगी तो देखिए पूरा ऑयल से भरा हुआ है, ये ऑयल ऊपर आएगा और साथ में जलेगा। तीसरा होता है यहाँ पे, तीसरा होता है हेड गैस्केट डिफेक्टिव। अब फिर से देखिए हेड गैस्केट का रोल आता है। ये हेड गैस्केट पिछली बार अभी कूलेंट में मिक्स हो रही थी, यहाँ से क्रैक था। अब देखिए कंप्रेशन रिंग ही लीक हो गई, तो ये सारा ऑयल सीधे पिस्टन में गिरेगा सीधे, और अच्छा खासा मिसिंग करेगा, अच्छी खासी व्हाइट स्मोक आएगा। ऐसा लगेगा कि इंजेक्टरों का इशू है, पंप का इशू है, बात पे इंजेक्टर खुलेंगे पंप खुलेगा, होता ही यही है। लेकिन इशू कहाँ आता है, गैस्केट में। और समझदारी भी इसी में कि इंजेक्टर को ही अच्छे से चेक करें पहले, हेड खोलना सब थोड़ा मुश्किल है। और अंत में आता है क्रैंक केस वेंटिलेशन। इसकी वजह से क्या होता है, सारा का सारा ऑयल इनटेक मैनिफोल्ड में चला जाता है और हवा के साथ पिस्टन पे आ जाता है। कैसे,
ये इस वीडियो में नहीं पता लगेगा, ये अगली वीडियो में पता लगेगा आपको। तो आई होप इस वीडियो से आपको अच्छी जानकारी मिली होगी, लेकिन ये ध्यान रखना PCV पॉजिटिव क्रैंक केस वेंटिलेशन वाल्व के कारण भी ये समस्या पैदा होती है। स्मोक आता है, मिसिंग आती है, मिसिंग उतनी नहीं आती, स्मोक बहुत आता है, ऑयल जलता है, ऑयल लेवल भी कम होता है। कहाँ लगा होता है, कैसे काम करता है, ये जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा अगला पार्ट। ध्यान से देखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।